हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग इंडिया। कैसे हैं आप सब। तो मैं इस वीडियो में यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड बात करूंगा, स्पेशली जीएस पेपर और ऑप्शनल का भी मैं बता दूंगा कौन सा बुक्स आप ले सकते हैं सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अगर आपको मालूम है तो आपका 50% टाइम और एनर्जी बच जाएगा। मैक्सिमम लोग बिना सिलेबस लेके पढ़ना शुरू कर देते हैं और यही वजह होता है कि खास करके उनका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होता है। तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा, छोटा सा बुक है, आप देख लेना। एक एक टॉपिक करके मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आपको सिलेबस से रिलेटेड कौन कौन सा पेपर में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और दूसरा जो है कि आप ऑप्शनल क्या ले सकते हैं, क्या चूज करना है, वो सारा बताऊंगा। आप एंड तक वीडियो जरूर देखिए। ये बुक ले लेना, सिविल सर्विसेज सिलेबस प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। 55 रुपया दाम है, इन 50 रुपये में आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिवाइज सिलेबस उपकार पब्लिकेशन का आता है। अगर आपको ये ना मिले तो आप कोई और ले लेना, वो भी ना मिले तो आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बुक की खासियत ये है कि आपको टोटल इसमें न्यू स्कीम से लेकर के मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर के नेशनलिटी, एज लिमिट्स, यानी टोटल क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के ए टू जेड इसमें डिटेल्स है। फिलहाल मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड बात करूंगा इसमें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं पहले हम प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस, फिर मेंस का इसी वीडियो में बात करेंगे, आप लास्ट तक देख लेना। तो आप यहाँ देखें सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन पार्ट 1 यानी पार्ट ए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला 200 मार्क्स के 2 घंटे के होते हैं और दूसरा भी 200 मार्क्स 2 घंटे के होते हैं। तो पहले पेपर में जो है बहुत सारे लोग कहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, अब लेकिन उसमें क्या है ये आपको यहाँ है। और इससे भी अगर आप सब टॉपिक्स मैं बताऊंगा डिटेल्स में एकदम, जैसे आप सपोज दैट यहाँ पे है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सब टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है उससे वो काफी लंबा हो जाएगा और इस वीडियो में मैं बात करूंगा। मैं सब टॉपिक से रिलेटेड एक एक सब टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में मैं बना सकता हूं, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं तो, अगर आपको नीड महसूस हो, अगर उसे जरूरत महसूस हो। तो पहले यहाँ देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जो मैं इससे रिलेटेड सारे बुक्स भी आपको दिखा चुका हूँ पहले वीडियो में। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, तो आपको इससे रिलेटेड भी बुक्स दिया हूँ और खास करके आपको करंट्स पढ़ना होगा। इसके लिए यहाँ लिख रहा है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, और जनरल साइंस यानी क्लास 10 तक का साइंस आपको, बायोलॉजी खास करके ध्यान रखना चाहिए। पेपर 2 में देखें 200 मार्क्स के होते हैं 2 घंटे के। इसमें आपका कंप्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्लास 10th लेवल, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ एंड सफिशिएंसी, ये क्लास 10th लेवल का कहता है लेकिन होता नहीं है। मतलब आप थोड़ा सा स्पीड अप होता भी है, लेकिन अगर आप स्पीड अप रहें तो आपको फायदा होगा, यानी आपका एक्यूरेसी और स्पीड अच्छी होना चाहिए इसमें, खास करके मैथ्स और रीजनिंग में। इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन स्किल क्लास 10th लेवल का ये होता है, ये सही है। आप खास करके उन स्टूडेंट जो सीबीएसई से हैं उनके लिए कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, लेकिन अब नहीं है चूंकि आपको हिंदी में भी आपको पैसेज मिल जाता है। तो आप ये हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम का सिलेबस हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन का। अब मेंस एग्जामिनेशन में जो है देखिए हमारा क्वालिफाइंग पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। देखिए ये क्वालिफाइंग पेपर जो होता है इससे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इंग्लिश ले ना ले। तो इंग्लिश चाहे आप किसी भी रीजन के हो, किसी लैंग्वेज के हो, आपको इंग्लिश लेना ही पड़ेगा। आप दूसरा जो इंडियन लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हैं, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जिसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, तो आप उसमें से कोई भी हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली या उड़िया कोई भी ले सकते हैं, जो कि आपको दिया गया है 22 लैंग्वेज में।
यानी इंडियन लैंग्वेज आपको इंग्लिश तो रखना पड़ेगा, और दूसरा इंडियन लैंग्वेज। अगर आपने उर्दू या मराठी कोई भी रखा है तो आप देखें यहाँ पे सिलेबस, यहाँ कंप्रिहेंशन रहता है, प्रेसिस राइटिंग, यूज वोकैबुलरी एंड ऐसे रहता है, उसमें छोटा सा ऐसे लिखना होता है, और ट्रांसलेशन होता है फ्रॉम इंग्लिश, यानी आपका इंग्लिश रहेगा और उससे ट्रांसलेट करना होगा आपको अपने इंडियन लैंग्वेज में। अगर मराठी लिए तो मराठी में करें, उड़िया लिए हैं उड़िया में करें, उर्दू लिए हैं उर्दू में करें, हिंदी लिए हैं तो हिंदी में करें। अब ये हमारा ये क्वालिफाइंग पेपर जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका बाकी के मेंस पेपर का एग्जाम पेपर का जो भी आपने लिखा है वो आपका चेक होगा, अदरवाइज सब खत्म। पेपर 1 में होता है ऐसे, तो ऐसे के लिए कोई खास इसमें टॉपिक्स ये नहीं है, ऐसे तो सब कोई समझता है, कुछ भी खास करके करंट से रिलेटेड आपको ऐसे आ जाएंगे। दूसरा देखते हैं जनरल स्टडीज, यानी यहाँ से हमारा पेपर 2 यानी जनरल स्टडीज पेपर 1 स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, यानी जीएस पेपर 1 में ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। अब डिटेल्स में जो है यहाँ देख सकते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ the world and society. Indian culture will cover the salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times. Modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present. Significant events, personalities, issues, the freedom struggle. तो फ्रेंड्स ये काफ़ी थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर मेंस का भी मैं इसमें वीडियो दिखाऊंगा, मेंस सब्जेक्ट्स का जो भी सिलेबस है तो लंबा हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ओवरऑल मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, डिटेल्स में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंस का से रिलेटेड चारों पेपर का बात करूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जा रहा है ये। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंस से रिलेटेड जीएस का A to Z टॉपिक्स से रिलेटेड सब बता दूँगा। ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिर आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि और दोस्तों को हेल्प मिल सके और हमारे इंडियन सोसाइटी में खास करके कुछ अच्छे ब्यूरोक्रेट्स आ सकें। थैंक यू।